चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धनबाद की खबर के साथ, जहां जोरा पोखर थाना क्षेत्र में 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। जेएमएम नेता मदन राम पर 3 लोगों को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप लगा है। गंभीर रूप से झुलसे सभी लोगों को अस्पताल भेजा गया। आरोप है कि गुमटी दुकान को लेकर हुए विवाद में मदन राम ने अपने ही चचेरे भाई उत्सव राम, विवेक राम और विनायक गुप्ता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पेट्रोल डालकर जलाने का ये आरोप है। जब मेरे भाई वहाँ पर उस गुमटी वाले के साथ कुछ बहस हुआ तो वो बीच में अपने आ गया और आके गुमटी वाले के जब पक्ष से वो मेरे भाई के साथ वो वहाँ पर बहस करने लगा तो वो भी उसके सब विरोध करने पर उसको गुस्सा आया। जब वो देखा कि हम इससे नहीं सक पा रहे तो वो क्या किया कि वहाँ पर वो पेट्रोल बेचता गुमटी वाला, उससे एक पेट्रोल का डिब्बा मांगा जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। वो पेट्रोल उसके ऊपर डाल दिया। उसके बाद उसका लाइटर वहाँ पर था सिगरेट जलाने वाला, उस सिगरेट वाला लाइटर को उसको जलाने का कोशिश किया, लेकिन ये पूरा जानलेवा हमला था हम लोगों का। हम अगर टाइम पर नहीं पहुँचे, अगर हम पहुँचते तो हो सकता है कि मेरे ऊपर भी होता, क्योंकि हम लोगों के साथ उनका ज़मीन वगैरह का अपना ये सब लड़ाई है, घर उर का लड़ाई है। ये अंकित है और उत्सव और ये विनय गुप्ता, इनके द्वारा मदन राम का नाम बोला। संजय गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, ये कब की घटना है और अब तक क्या कोई गिरफ्तारी हो पाई है मामले में? फिलहाल तो ये इसमें जो गिरफ्तारी है, जो मदन राम कहा जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। घटना का अंजाम देने के बाद वो फरार हो चुके हैं। वहीं अगर तीनों लोगों की बात की जाए तो उन सभी का इलाज जो है तो निजी अस्पताल में चल रहा है और आज जो पुलिस है उन सभी लोगों को बयान दर्ज किया और बयान के बाद वो है तो जांच करने की बात करे। मंगलवार की देर शाम में यह घटना हुई थी। गुमटी को लेकर वहां पर विवाद हुआ और विवाद के बाद जो मदन राम है वह पेट्रोल छिड़क कर तीनों लोगों पर जो डालकर आग लगा दी। आनंद फानंद में वहां से लोगों को बचाया और तीनों लोगों को निजी अस्पताल में एडमिट कराया। फिलहाल जिसमें से एक व्यक्ति के जो उत्सव है उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं दो लोग जो और हैं उनकी भी स्थिति तक गंभीर है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन संजय, जेएमएम नेता को लेकर क्या जानकारी है पुलिस के पास? घटना को कितना समय बीत चुका है? फिलहाल तो अगर बात की जाए तो मंगलवार देर शाम की घटना है और अभी तक दूसरे दिन बुधवार की शाम हो चुकी है, तो 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है क्योंकि बुधवार को जब उन सभी लोगों का बयान दर्ज किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। देखिए, जेएमएम नेता मदन राम, जिन पर यह आरोप लगा है कि पेट्रोल डालकर उन्होंने 3 लोगों को आग के हवाले कर दिया, उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और अब बात करते हैं सारंडा में मची भगदड़ की। एक समय था जब जंगलों में नक्सलियों का राज चलता था। उनके कैंप सालों साल स्थायी रहते थे, जहां जन अदालत तक लगती थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। जंगलों में भगदड़ मची हुई है और कभी खुद को जंगल का राजा समझने वाले नक्सली अब रनिंग कैंप में शिफ्ट कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको इसी पर खास रिपोर्ट। सारंडा जंगल में अंतिम जंग, नक्सलियों का होगा वाइंड अप। झारखंड पुलिस ने कसी कमर। ये वही तारीख है जिस दिन सारंडा जंगल में नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में एक साथ 17 नक्सली मारे गए। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ रुपए का इनामी अनल उर्फ पति राम मांझी भी शामिल था। नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सारंडा जंगल में हुए इस एनकाउंटर के बाद जंगल में भगदड़ की स्थिति बन गई है। इसके चलते आज का दिनों में नक्सली ने एक जगह पर लगातार मान लीजिए 10 दिन 15 दिन उस तरह का नहीं रह पाते हैं, तो इधर से उधर मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरा जगह पर मूवमेंट करके चले जाते हैं। हमारा मकसद ये रहता है कि उनको डिस्टर्ब करें, उनको कोशिश करें न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसी प्रयास में है, इसलिए उनको एक जगह पर नहीं रहने दिया जाता है। हम लोग आंकड़ों के अनुसार सारंडा में अभी भी 50 से 55 नक्सली सक्रिय हैं, जिनमें 2 पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम है। बचे हुए नक्सली अब सुरक्षा बलों के रडार में आने से बचने के लिए रनिंग कैंप में शिफ्ट हो रहे हैं।
वो अब बीहड़ों में कैंप तो लगा रहे हैं, लेकिन कैंप केवल रात भर ही टिक पाता है। सुबह होते ही नक्सली अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दूसरे ठिकानों की ओर बढ़ जाते हैं, ताकि किसी तरह से सुरक्षा बलों की नजर से बच सके। और इसके लिए उन्होंने रनिंग कैंप की व्यवस्था अपनाई है, जिसमें वो अपना सारा सामान साथ लेकर घूमते हैं और हर दिन ठिकाना बदल रहे हैं। नक्सली मारा गए हैं, ये भी ऐसे है कि जहाँ वो लोग पहले थे उस जगह से हम लोग उनको उधर से हटा दिया गया था। उन्होंने दूसरा जगह पर आए हैं, तो हम लोग को सूचना मिला है, उसी आधार पर हमने ऑपरेशन कर दिया। भले ही नक्सली सारंडा में रनिंग कैंप में शिफ्ट हो गए हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो बहुत मजबूत थे। सारंडा में नक्सलियों ने न सिर्फ स्थायी कैंप बनाए थे, बल्कि अंडरग्राउंड बंकर भी तैयार किए थे। घने जंगलों और बीहड़ों को नक्सलियों का सबसे सुरक्षित इलाका क्यों कहा जाता था, ये बात अब खुलकर सामने आ रही है। जैसे जैसे सुरक्षा बल जंगल के अंदर घुस रहे हैं, नक्सलियों की रहस्यमयी दुनिया बाहर आ रही है। नक्सलियों ने युद्ध जैसी रणनीति के तहत जंगल में मजबूत संरचनाएं तैयार की थी, जिनके बल पर उन्होंने दशकों तक आतंक मचाया। केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए डेडलाइन के मद्देनजर झारखंड पुलिस नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है और झारखंड में नक्सलियों के अंतिम गढ़ पर अंतिम कील ठोकने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की, जहां नर्स के साथ मारपीट मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना को लेकर मेडिकल स्टाफ में आक्रोश देखने को मिला। रिम्स डायरेक्टर से मिलकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठी है। रिम्स में बार बार हो रही ऐसी घटनाएं स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अस्पताल के बाहर हंगामा करते नर्सिंग स्टाफ। ये तस्वीरें हैं झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की, जहां एक बार फिर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नर्स से मारपीट और बदसलूकी को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर रिम्स डायरेक्टर के चैम्बर के सामने पहुंच गए और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जानकारी के मुताबिक मेडिसिन वार्ड में 27 जनवरी शाम 4 बजे मरीज हबीब अंसारी के अटेंडेंट ने नर्स के साथ मारपीट की थी, जिससे नाराज नर्स आर पार के मूड में दिख रही है। नर्स का आरोप है कि मंत्री इरफान अंसारी का नाम लेकर रिम्स में लोग धमकी देते हैं और गाली गलौज करते हैं। आरोप है कि मरीज के अटेंडेंट खुद को कांग्रेस का नेता बता रहे थे। इसकी शिकायत रिम्स प्रबंधन से किए जाने पर उन्हें ही डांटा जाता है। हमेशा वो पेशेंट पार्टी के इरफान अंसारी के हम जो हैं सर के हम बेटा हैं, भतीजा हैं, नॉन है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सस्पेंड करवा देंगे। हमेशा ऐसे ही ये लोग पेशेंट पार्टी बोलते रहते हैं। कभी कभार तो 1:30 बजे रात को ड्रिंक करके आके ऐसे बोलते हैं भाई कि मेरा पेपर दो, जबकि बीएसटी हमेशा गवर्नमेंट का कागजात है। और फिर जैसे मैं बाहर निकलने के लिए आई तो वो मुझे पीछे से धक्का दी और उनके साथ जो अटेंडेंट भी थे वो भी वीडियो बना रहे थे। उनको भी जब मैंने मना करने के लिए गए तो वो मुझे पीछे से धक्का देके मेरे बाल को खींचने लगी, मेरे यूनिफॉर्म को खींचने लगी। रिम्स डायरेक्टर ने मामले में संज्ञान लेते हुए घटना को अशोभनीय बताया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। कि कोई आके हमारे स्टाफ को मारे या डॉक्टर को मारे, डॉक्टर या स्टाफ यहाँ मार खाने के लिए नहीं है। उसकी सारी फुटेज अवेलेबल है और उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होगी। वहीं नर्सिंग यूनियन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। लेकिन रिम्स में बार बार हो रही ऐसी घटनाएं राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और अगली खबर चाईबासा से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां टोटो थाना क्षेत्र में दंतेल हाथी के रहस्यमयी मौत की वजह का फिलहाल कोई भी पता नहीं चल सका है। विभाग को 2 हाथियों की लड़ाई से एक की मौत की जानकारी सामने आई है। पोस्टमार्टम में हाथी की मौत का कारण साफ नहीं है। अब फॉरेंसिक लैब में मृत हाथी के अंगों के अवशेष भेजे जाएंगे। मृत हाथी का एक दांत भी गायब बताया जा रहा है। डीएफओ के मुताबिक कुल्हाड़ी से दांत काटे जाने की संभावना है। हाथी के दांत के गायब होने को वन विभाग ने बेहद गंभीरता से लिया। घटनास्थल के आसपास से ग्रामीणों से पूछताछ हो रही है और इस मामले में पुलिस की भी मदद ली जा रही है।
और उधर चाईबासा में भी जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां पर सदर थाना क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने 3 लोगों पर हमला कर दिया और इसमें एक शख्स की मौके पर जान जाने की खबर है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए रांची रिम्स और हजारीबाग रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में पिछले 1 हफ्ते से हाथियों का डेरा है। वन विभाग ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो हाथियों के झुंड का 3 लोगों पर हमला सामने आया है, जिससे लोगों में एक बार फिर से गुस्सा दिखाई दे रहा है। के ग्राम गरवाडी के 3 व्यक्ति मनोज भैया, विकास भैया और कामेश्वर भैया, ये तीनों व्यक्ति मिशन स्कूल में काम करके जा रहा था और उसी दरमियान नवोदय के आगे करम मोड़ के पास जंगली हाथी ने पटक के तीनों के मार दिया है। तो हाथी बहुत माने तंग तबाह लोग के किए हुए है। घर में लोग के सोना हराम हो गया है। 6 दिन हुआ है। 6 दिन के अंदर में कोई जानवर के पटक देना, किसी के यहाँ सब चावल खा जाना, आलू खा जाना। और वहीं झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। शहर की सरकार बनाने की जंग से पहले ही सत्ताधारी गठबंधन में दरार के संकेत भी दिखने लगे। दलगत नहीं होने वाले इस चुनाव में भी राजनीति पूरी तरीके से दलों के रंग में रंगती हुई दिख रही है। अब जेएमएम और कांग्रेस एक दूसरे से अलग राह पर चलने को लेकर नजर आ रहे हैं और ऐसे संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए था, हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। अब अगर हमारे कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हम एक प्रयास करेंगे कि गठबंधन के अंदर एका बने, लेकिन वो हमारे लिए भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि निकाय का चुनाव है, दलगत चुनाव हो नहीं रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे जो हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। पार्टी अपने फायदे से ज्यादा ये सोच रही है कि जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं होगा तो छोटे स्तर पर काम करने वाले समाज सेवी जो राजनीति का हिस्सा है, तो नगर निकाय का चुनाव हो या फिर वो पंचायती राज का चुनाव हो, वैसे लोग जो पार्टी टिकट के अलावे भी चुनाव का सोचते हैं। हमारे पार्टी के भी कर्मठ कोई कार्यकर्ता जो जनता के बीच रहते हैं चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को लगता है कि योग्य हैं तो उनको समर्थन दिया जाएगा।